आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का प्रातः वेला की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमने क्रिया की परिभाषा पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, जिसमें क्रिया की परिभाषा बताई गई थी और अकर्मक क्रिया के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज जो क्लास है इसमें क्रिया के दूसरे भाग सकर्मक क्रिया का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। क्रिया भाग 2 सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया की सबसे पहले अपन परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा: जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया की परिभाषा में क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर छोड़कर जो कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म प्रदान होता है। सकर्मक क्रिया में कर्म प्रदान होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं, जैसे कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट कर्म। इनकी रचना से वाक्य की रचना होती है। अपन सकर्मक क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। सकर्मक क्रिया में जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जब कर्ता को छोड़कर जब कर्म पर पड़ता है तब सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए मैंने वाक्य स्पष्ट किया है, जैसे कुलदीप पुस्तक पढ़ता है। कुलदीप पुस्तक पढ़ता है, यहां पर कुलदीप करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता क्रिया है, मूल क्रिया, और है तो आपके सहायक क्रिया है। आप देखेंगे कुलदीप पुस्तक पढ़ता है, कुलदीप पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर क्रिया का व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा है। पुस्तक अपने आप में कर्म है। जैसे कुलदीप पुस्तक पढ़ता है तो क्रिया के व्यापार का फल पुस्तक कर्म पर पड़ रहा है। जब पुस्तक कर्म पर पड़ेगा तभी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। मैंने एक सूत्र नीचे नोट्स लिखा है। नोट्स में जैसे लिखा है, क्रिया के जिस वाक्य में क्या, क्यों से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नोट्स मैंने लिखा है कि जो क्रिया का जो वाक्य है सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया का हो, क्रिया का जो वाक्य है और उस वाक्य में क्या व क्यों शब्द से प्रश्न करने पर जब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तब सकर्मक क्रिया कहलाती है। जब उत्तर मिलेगा क्या और क्यों से, और जब क्या और क्यों से उत्तर नहीं मिलता तब अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस वाक्य में क्या से उत्तर मिल रहा है, क्या और क्यों से उत्तर मिल रहा है। जैसे कुलदीप पुस्तक पढ़ता है, मैंने प्रश्न किया उससे कि कुलदीप क्या करता है। प्रश्न किया कुलदीप क्या करता है, और जब क्या से उत्तर मिलता है कि पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या से उत्तर मिला। दो तरीके हैं उसके सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए कि क्या से तो उत्तर मिलना
और दूसरा तरीका है कि क्रिया का जो व्यापार का फल है वो कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ेगा, तब सकर्मक क्रिया कहलाएगी। उसी प्रकार दूसरा वाक्य भी इसी प्रकार है। रमेश गीता पढ़ता है। मैंने सूत्र बताया था, क्रिया का व्यापार जब कर्म पर पड़ता है तब अपने सकर्मक क्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पर रमेश अपने आप में करता है। गीता पुस्तक है, ग्रंथ है, यह ऑब्जेक्ट कर्म है, पढ़ता क्रिया है और है सहायक क्रिया है। तो रमेश क्या करता है? रमेश क्या करता, प्रश्न पूछा, उत्तर मिलता है गीता पढ़ता है। तो क्या से उत्तर मिल गया? गीता पढ़ता है। तब इसमें सकर्मक क्रिया पाई जाएगी। ये क्या से उत्तर मिलने पर सकर्मक क्रिया, वह क्रिया का व्यापार का कर्ता रमेश पर न पढ़ करके सीधा गीता ग्रंथ पुस्तक पर पढ़ता है, ग्रंथ पर पढ़ रहा है, तभी भी क्या सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक बार सभी विद्यार्थियों से पुनः स्मरण दिलवा रहा हूं। सकर्मक क्रिया, क्रिया के दो भेद थे। पहला भेद अकर्मक क्रिया, पहले वीडियो में था। दूसरे वीडियो के अंतर्गत सकर्मक क्रिया है, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर जब कर्म पर पड़ता है वहां पर सकर्मक क्रिया कहलाती है। उसी प्रकार क्रिया के सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए दो तरीके अपनाते हैं। एक तो क्या और क्यों से क्रिया के जो वाक्य से प्रश्न करते हैं और जब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तब अपने सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा तरीका है जब क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर छोड़ करके, कर्ता को छोड़कर जब कर्म पर पड़ता है तब अपने सकर्मक क्रिया होती है। विद्यार्थियों, अपन ने सकर्मक क्रिया का अध्ययन किया। सकर्मक क्रिया के अध्ययन करने के बाद सकर्मक क्रिया के भेदों को समझते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद 3 प्रकार के होते हैं और उनमें से मैं पहला भेद का अध्ययन करवा रहा हूं जो इस प्रकार है। पूर्ण एक कर्मक क्रिया। पूर्ण एक कर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक कर्म होता है एवं उसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट होता है, उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। पूर्ण एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत वापस मैं बता रहा हूं, सकर्मक क्रिया यानी किसी वाक्य को पढ़ने पर क्या और क्यों से जब उत्तर मिलता है वहां पर सकर्मक क्रिया पाई जाती है। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत पहला भेद है पूर्ण एक कर्मक क्रिया। पहला भेद है पूर्ण एक कर्मक क्रिया और पूर्ण एक कर्मक क्रिया है जिसमें एक ही क्रम पाया जाता है और उसका अर्थ भी स्पष्ट होता है, वहां पर पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहलाती है। मैंने इस पूर्ण एक कर्मक क्रिया के 4 उदाहरण लिखे हैं और चारों उदाहरण अपना क्रमशः एक बार स्पष्ट करते हैं तो भली बातें समझ सकते हैं। जो इस प्रकार है, पहला है चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। तो सबसे पहले अकर्मक या सकर्मक उसका उदाहरण समझेंगे। तो पहले तक क्या से उत्तर पूछा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, तो उत्तर पूछे क्या चाणक्य ने क्या लिखा, तो उत्तर मिलता है क्या से उत्तर पूछने पर अर्थशास्त्र लिखा यानी कर्म है। तो जब कर्म प्राप्त हो जाता है तो क्या से मिलने पर कर्म प्राप्त होता है, क्या से उत्तर मिल जाता है, तब आपके यहाँ पर ये पूर्ण सकर्मक क्रिया। जैसे अब दूसरा पूर्ण एक कर्मक क्रिया, यहाँ पर अर्थशास्त्र है वो केवल आपका एक ही क्रम इस वाक्य में पाया गया है। जब एक क्रम पाया जाता है
तो वो पूर्ण एक कर्मक है और अर्थ भी उसका स्पष्ट हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, मैंने प्रताप गौरव केंद्र देखा, मैंने प्रताप गौरव केंद्र देखा, मैंने अपने आप को कर्ता के रूप में प्रताप गौरव केंद्र यह आपका कर्म है, देखा यह आपकी क्रिया है। तो यहाँ पर भी प्रताप गौरव केंद्र है या एक कर्म पाया जा रहा है और उसका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी पूर्ण एक कर्म क्रिया पाई गई है। उसी प्रकार भूमिका चित्र बना रही है, वाक्यों में है कि भूमिका चित्र बना रही है और भूमिका जब चित्र बना रही है तो भूमिका अपने आप में कर्ता है, चित्र अपने आप में ऑब्जेक्ट कर्म है, बना रही है ये अपने आप की वर्ब है और है जो है वो सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर भूमिका क्या कर रही है, तो भूमिका क्या से प्रश्न किया, चित्र बना रही है। तो पहला काम क्या से उत्तर मिल गया, तो वो सकर्मक क्रिया। अब अपने को स्पष्ट करना कि क्रिया के कौन सा पेज है, तो कौन सा पेज में है कि उसमें चित्र एक ही क्रम पाया जा रहा है। जब एक क्रम पाया जाता है और स्पष्ट होता है, वहां पर आपके पूर्ण एक क्रमक क्रिया कहलाती है। उसी प्रकार चौथा उदाहरण, वैशाली रामायण पढ़ रही है, वैशाली रामायण पढ़ रही है। वैशाली अपने आप में कर्ता है, रामायण अपने आप में कर्म है, पढ़ रही अपने आप क्रिया है और है अपने आप में सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कि क्या से, कि वैशाली क्या कर रही है, तो वैशाली रामायण पढ़ रही है। उत्तर मिल गया। तो जब उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया है, साथ में अपने देखा कि उसमें एक ही कर्म पाया जाता है, ऑब्जेक्ट एक ही पाया जाता है, तब अपने को और अर्थ के साथ में स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। पूर्ण एक कर्मक सकर्मक क्रिया पाई गई है इस वाक्य में। विद्यार्थियों, अपन ने सकर्मक क्रिया के पहला भेद पढ़ा। अब अपन सकर्मक क्रिया के दूसरे भेद का अध्ययन करते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो कर्म की आवश्यकता होती है। इस पूर्ण द्विकर्मक क्रिया के अंदर जिसमें दो कर्म पाए जाते हैं और वाक्य स्पष्ट भी होता है, तब वहां पर पूर्ण दो कर्म या द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें दो कर्मों की प्रधानता होती है और वहां पर सकर्मक क्रिया का जो भेद है द्वितीय, वहां पर पूर्ण द्विकर्मक क्रिया पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यह उदाहरण कुलदीप ने पुत्रों को स्थान बताया, कुलदीप ने पुत्रों को स्थान बताया, तो यहाँ पर कुलदीप है, कुलदीप ने, तो कुलदीप अपने आप में कर्ता है, ने कारक है, पुत्र को, ये पुत्र को यहाँ पर जो आपके पढ़ा है, यहाँ पर स्थान और ये पुत्र, ये दोनों शब्द हैं, ये अपने आप में दो क्रम, तो इस वाक्य में दो क्रम पाए गए हैं। सकर्मक क्रिया के ऐसा वाक्य जिसमें दो क्रम पाए जाते हैं और वाक्य स्पष्ट भी होता है, वहां पर आपके पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, विनीता ने पायल को गीत सुनाया। यहाँ पर विनीता ने पायल को गीत सुनाया, विनीता अपने आप में सब्जेक्ट करता है और ने कारक ने पायल को गीत, पायल वो गीत, ये को भी कारक ने सुनाया शब्द है, ये अपने आप में क्रिया है। तो यहाँ पर विनीता ने पायल को गीत सुनाया और यहाँ पर आपके ये पायल और गीत, ये दोनों शब्द हैं, अपने आप में दो क्रम है। और ऐसे वाक्य में जब दो क्रम पाए जाते हैं और क्या से उत्तर, और पूछने पर जब क्या से उत्तर पूछा और जब उत्तर मिल जाता है, तो वहां पर आपके पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है।
उसी प्रकार तीसरा वाक्य, विशाल ने मोहन को पुस्तक दी। इस वाक्य में विशाल ने मोहन को पुस्तक दी, इस वाक्य में बताया गया है कि विशाल अपने आप में कर्ता है, ने अपने आप में कारक है, मोहन और पुस्तक अपने आप में कर्म है, और को कारक चिन्ह है, दी यानी वर्ब है, क्रिया है। तो यहाँ पर विशाल ने मोहन को पुस्तक दी, तो यहाँ पर मोहन वह पुस्तक, इस वाक्य में दो कर्म है, तो दो कर्म है पाए गए हैं, तो पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और जब क्या से प्रश्न करते हैं, ये भी पुनः एक बार समझ रहा था, क्या से प्रश्न करते हैं और क्या से जो प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, तो सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। और ऐसा वाक्य जहाँ पर दो कर्म पाए जाते हैं और वाक्य स्पष्ट भी होता है, या वाक्य या अर्थ स्पष्ट भी होता है, तो वो भी अपना दूसरा तरीका है जो पूर्ण द्विकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे। उसी प्रकार अंतिम चौथा उदाहरण है, अंशु ने रितेश को पुस्तक बेची। अब देखो इस वाक्य में अंशु कर्ता है, ने कारक चिन्ह है, रितेश और पुस्तक अपने आप में, रितेश और पुस्तक अपने आप में ये है आपके कर्म ऑब्जेक्ट, बेची अपने आप में क्रिया। रितेश ने, अंशु ने रितेश को पुस्तक बेची, तो यहाँ पर रितेश को पुस्तक, इस वाक्य में दो क्रम है, जब दो क्रम पाए गए हैं तो अपने आप में ये पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। विद्यार्थियों, अपन ने सकर्मक क्रिया के दो भेद का अध्ययन किया, पूर्ण एक कर्मक क्रिया, दूसरा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, और तीसरा अपन जो अध्ययन कर रहे हैं वो है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा जो इस प्रकार है, वे क्रियाएं हैं जिसमें कर्म रहते हुए भी कर्म के किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है। एक बार पुनः, वे क्रिया है किसी वाक्य की रचना होते समय या जिसमें कर्म रहते हुए भी, वे क्रियाएं जिसमें कर्म रहते हुए भी वाक्यों में किसी पूरक शब्द की आवश्यकता बनी रहती है, वहां पर जो क्रिया रहती है उस वाक्य में वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया रहती है। यहाँ पर कोई न कोई शब्द की जरूरत रहेगी, आवश्यकता रहेगी, शब्द के बिना उस वाक्यों की रचना नहीं हो सकती। ऐसे शब्द जो होगा उस शब्द को हिंदी की दृष्टि, हिंदी रचना की दृष्टि से अपने अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब मैंने तीन इसके अपूर्ण सकर्मक क्रिया के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जो पहला है, योगेश मनोज को, योगेश मनोज को मूर्ख समझता है। यहां पर शब्द आया है मूर्ख। अगर इस वाक्यों का रचना में मूर्ख शब्द की अहम भूमिका है, अगर मूर्ख शब्द हट जाता है तो वाक्य स्पष्ट नहीं होता, वाक्य की रचना नहीं हो सकती। जिसमें योगेश मनोज को मूर्ख समझता है, इस वाक्य में मूर्ख शब्द की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जो मूर्ख शब्द है उसको पूरक शब्द कहेंगे और पूरक शब्द से इस वाक्य की रचना हुई। उसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण है, विद्यार्थियों ने अनुज को अपना प्रतिनिधि बनाया। अब देखेंगे, विद्यार्थियों ने अनुज को अपना प्रतिनिधि बनाया, तो यहां पर अनुज को प्रतिनिधि बनाए, जहां पर अपना शब्द आया है
ये यहाँ पर पूरक शब्द है, क्योंकि ऐसा देखिए वाक्य में विद्यार्थियों ने अनुज को प्रतिनिधि बनाया, तो स्पष्ट वाक्य में हो रहा है। लेकिन जब वाक्यों में विद्यार्थियों ने अनुज को अपना प्रतिनिधि बनाया, तब अपन समझते हैं कि जो अपना शब्द जुड़ा है, अपना शब्द का समावेश हुआ है, ताकि उस वाक्य की रचना हुई है। वे सबको अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब अपन अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतिम उदाहरण देखेंगे। वह तुम्हें मित्र मानता है। देखिए, वह तुम्हें मित्र मानता है, या तुम्हें शब्द को हटा दे कि वह मित्र मानता है, तुम्हें शब्द हटा दिया, तब उसकी वाक्य रचना नहीं होती। और जब वह तुम्हें मित्र मानता है, जब इस तुम्हें शब्द का समावेश हुआ, और तुम्हें शब्द का जो समावेश होता है, तब अपने को यहाँ अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है, क्योंकि जो तुम्हें शब्द है वो उस वाक्यों में पूरक शब्द है, और पूरक शब्द से यह रचना हुई है। अब विद्यार्थी एक बार पुनः सकर्मक क्रिया के पुनः स्मरण करवाने के लिए क्रमशः आपको पुनः एक बार स्मरण करवाता हूं। हमने इस क्लास के अंतर्गत सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा। सकर्मक क्रिया की मैंने सीधे सीधा पहचान करने के लिए दो तरीके बताए थे। एक तरीका था कि क्या से उत्तर पूछने पर उत्तर मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जब क्या से उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया में चला जाता है। अब क्या से जब उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़ करके सीधा कर्म पर पड़ता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब सकर्मक क्रिया के वेदों के बारे में मैंने अध्ययन करवाया, जिसमें पूर्ण एक कर्मक क्रिया पहला वेद था, जिसमें एक ही कर्म पाया जाता है, एक कर्म की प्रधानता होती है और अर्थ भी स्पष्ट होता है, तो वहां पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। उसी प्रकार दूसरा वेद भी मैंने समझाया कि पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है कि जी ऐसा वे क्रिया है जिसमें दो कर्म की प्रधानता होती है, तो वहां पर पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर तीसरा जो वेद मैंने समझाया अभी, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया वे क्रिया के अंतर्गत वाक्य की रचना होती है, और वाक्य की रचना के अंतर्गत किसी पूरक शब्द की जब आवश्यकता होती है और जब पूरक शब्द समावेश हो जाता है, जो वाक्य की रचना होती है, वहां पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैंने सकर्मक क्रिया का अध्ययन करवाया। सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में मैं PDF फाइल के माध्यम से जो प्रश्न भेजूंगा, इस वीडियो के अंतर्गत से सकर्मक क्रिया में से ढूंढ करके उत्तर अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखें।